दोस्तों आज बात करते हैं कनाडा में। बातें और भी बहुत करनी है, लेकिन सर मैं अभी वॉक पे निकला तो आपको सोचा आपको यहाँ के घर दिखा दूँ। कनाडा में घर किस तरह बनाए जाते हैं। मोस्टली कनाडा में घर जो होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, वुड के बनाए जाते हैं। पाकिस्तान वाले हालात नहीं है, जैसे पाकिस्तान में सीमेंट के बनाए जाते हैं और लंटर वगैरह डाल के। यहाँ पे आप बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ पे घर जो है कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंट है एक किस्म की ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं डब्बियों की तरह और ये बेसिकली वुड से बनाए जाते हैं। और यहाँ पे चूँकि जो है ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे वेदर को देखते हुए ना, वेदर को माइंड में रख के यहाँ के घर बनाए जाते हैं बेसिकली। और आपको हर घर के बाहर ऐसे जो है ना बास्केटबॉल नेट भी यहाँ नज़र आएगा। पाकिस्तान में तो लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे लोग हैं, वो सब बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल के शौकीन हैं। तो इनकी बेसिकली टोरंटो की एक कनाडा की टीम है, टोरंटो रैप्टर्स के नाम से। 2019 में उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती थी अमेरिका में। तो यहाँ के लोग मोस्टली जो है बास्केटबॉल के दीवाने होते हैं। ये गाड़ी चेक करो, यहाँ पे आपको रोड पे ऐसी गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। और यहाँ हर नेबरहुड में आपके ना एक पार्क ऐसे रखा जाता है। इनका इन्होंने ऐसा स्टाइल, इन्होंने ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है कि हर नेबरहुड में ऐसा पार्क होता है, ताकि ख़ासतौर पर समर में बच्चों को पेरेंट्स उनके लेके आते हैं। यहाँ पे साइकिलिंग होती है, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक सॉकर खेली जाती है। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, ख़ासतौर पर इवनिंग में आके। अगर आप रात को आके बैठें, शाम को आके बैठें, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और दूसरा यहाँ का मेलिंग सिस्टम मैं आपको दिखा दूँगा। आप ये देख रहे हो, ये लगा हुआ है हर हर घर के पास ना, उसकी स्ट्रीट में ऐसा मेल बॉक्स लगा होता है। तो यहाँ का ऐसे ये सिस्टम है कि मेल जो है आपके घर नहीं आती, आपको कीज़ दे दी जाती हैं इनकी। जैसे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आपका एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है आपका मेल बॉक्स पे। लाइक ये आपका हमारा ईमेल बॉक्स आपका ये होगा, किसी का ये मेल बॉक्स होगा, ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो जो भी आपकी मेल्स आती हैं, आपके पास कीज़ होती हैं, वो आओ और रात को हर हर दिन या हर वीक पे आके, जब भी वीकेंड पे आपको टाइम मिले, आके मेल बॉक्स अपना चेक कर लो। और जो मेल होती है वो सब यहीं पे आएंगी आपके। यहाँ पे घर पे कोई नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, तो जैसे हम नए कंट्री में, जब आप कनाडा में हैं ना फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको पता है कि आपने आके लाइसेंस लेना है। उसके बाद गाड़ी तो दूसरे नंबर पे आती है। और लाइसेंस लेने के यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको G1 लेना पड़ेगा। G1 क्या होता है? G1 बेसिकली एक एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जो आप क्लियर करेंगे तब आप उसके बाद क्वालिफ़ाई करेंगे G2 के लिए। और G1 क्या होता है कि आपने यहाँ पे ड्राइविंग, जो भी स्कूल्स यहाँ ओपन है, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसकी कुछ फ़ीस होती है, आप जब फ़ीस पे करेंगे उसके बाद आपने ऑनलाइन एक वेबसाइट है, जो मैं ऊपर मेंशन भी कर दूँगा, उसका नाम है अपना टोरंटो। वहाँ से जाके तैयारी करनी है G1 टेस्ट के लिए। वो जस्ट आई थिंक 20 या 30 मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। और आई थिंक यहाँ 15 वाला उसमें पास होता है। जब आप G1 ले लेंगे तो उसके बाद आएगा G2। स्टेप 2 आता है G2 टेस्ट। G2 बेसिकली ये है कि आप G2 में आप रोड पे ड्राइव कर सकते हो। तो G2 के लिए सबसे पहले आपने, एक एप्लीकेशन है कि जीजी के नाम से, तो वो ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा उसका नाम, कि जीजी आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है। और आप कनाडा में, चाहे अल्बर्टा में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, ओंटारियो में है, जिस सिटी में है, आपने वहाँ पे उस एप्लीकेशन के अंदर जाके सबसे पहले सर्च करना है कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर नियर मी। जितने भी आपके साथ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपके इर्द गिर्द होंगे, वो आप ऊपर मेंशन हो जाएंगे। आपने किसी को भी कॉल कर लेनी है। वो आपको, आई थिंक जो आज का रेट चल रहा है वो $50 चल रहा है पर आवर। वो ले रहे हैं $50 पर आवर। तो $50 पर आवर में वो आपको ड्राइविंग जो है, वो ड्राइविंग क्लासेस देना शुरू करेंगे। हफ्ते में आपकी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप हफ्ते में 1 क्लास लो, 2 क्लासें लो। जब आपको पता लगे कि हाँ भाई अब आप रेडी हो गए हो टेस्ट के लिए, तो वही ड्राइवर आपका टेस्ट बुक करवा देगा। वैसे आप खुद भी ड्राइव जो है टेस्ट बुक कर सकते हो। आई थिंक आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि कहाँ से टेस्ट बुक होता है। वो टेस्ट बुक हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक उसकी G2 की कोई फ़ी नहीं है, क्योंकि G1 जब आप लोगे, G1 जब आप देने जाओगे, तो G1 की फ़ी में ही जो G2 की फ़ी है वो इंक्लूडेड होती है। तो उसके लिए आपको, जब आप क्लासें लोगे, वो आपको सारा जितने भी रूल्स हैं कनाडा के ड्राइविंग के, वो आपको हाईवे पे तो नहीं प्रैक्टिस करवाएगा। बेसिकली जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, लोकल रोड्स हैं मिसिसागा में या ब्रैम्पटन में, कहीं पे भी आप हैं, वो आपको वहाँ पे ड्राइव करवाएगा। और जब आपको लगे कि हाँ भैया मुझे यहाँ के रूल्स समझ आ गए हैं, मैं अब टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तब आप इंस्ट्रक्टर को कहें या खुद खुद आप जो है टेस्ट बुक कर सकते हैं। और जब टेस्ट बुक हो जाएगा तो वही ड्राइवर आपको लेके जाएगा
अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ड्राइवर्स के भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा नखरे होते हैं, उन्होंने अपनी फ़ीस रखी होती है अलग आपको, अगर वो ड्राइव करके लेके जाएगा तो अच्छे खासे पैसे भी लेगा आपसे। बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप मिसिसागा में हैं या ब्रैम्पटन में हैं, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में आप भूल के भी जो है वो ड्राइविंग टेस्ट मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फेलिंग जो रेशो है वो 80% से ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही बिज़ी एरियाज़ हैं ये, और यहाँ पे टेस्ट देना कोई आसान काम नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो मिसिसागा ब्रैम्पटन से दूर जाते हैं, लाइक ऑरेंजविल चले जाते हैं, ओकविल चले जाते हैं या वाटरलू साइड पे चले जाते हैं, वहाँ की जो है वहाँ पे ड्राइविंग भी ईज़ी है, ज़्यादा रश भी नहीं है, तो वहाँ ईज़िली आप पास कर लेते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने जो अपने माइंड में रखनी है कि आपने मिसिसागा और ब्रैम्पटन से जितना दूर हो सके वहाँ जाके टेस्ट दें। और अगर आप ऑरेंजविल जाएँगे या किचनर जाएँगे या गोल्फ जाएँगे, कहीं पे भी जाएँगे आप, तो उसकी अलग इन्होंने फ़ीस रखी होती है। कभी $200 लेते हैं खाली आपको ड्राइव करके वहाँ लेके लेके जाने पे। $200 से लेकर $300 के बीच में ये आपसे चार्ज करेंगे, जो कि हार्डली 30 मिनट्स की ड्राइव भी नहीं होगी या ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की ड्राइव होगी, उसके इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे है या कोई भी रिलेटिव है, आप उसको कह सकते हो कि वो अपनी गाड़ी पे आपको ले जाए और आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हो उसी की गाड़ी पे। जब आपका G2 क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको परमिशन मिल जाती है कि आप गाड़ी ले सकते हो, और आपका जो G2 ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके 2 या 3 वीक्स में आपके घर पे, आपके घर के एड्रेस पे पहुँच जाता है, जो आपका एज़ अ आईडी कार्ड भी कनाडा में यूज़ होता है। तो उसके बाद आप गाड़ी ले सकते हो, चला भी सकते हो। और लेकिन उसके 1 साल के बाद आपको G2 के बाद नॉर्मली ये होता है कि 1 साल का वेट होता है, उसके बाद आप फुल G लाइसेंस के लिए क्वालीफाई करते हो और जाके टेस्ट देते हो। उसका सेम तरीका है, आपको दोबारा किसी भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो आपसे उतने ही पैसे लेगा और आपको दोबारा से सारी क्लासेस देगा, वीक में या मंथ में जितनी आप लेना चाहते हो। सेम ही रूल्स होंगे, बस थोड़ा-सा फ़र्क ये होता है कि उसमें आपको हाईवे की क्लासेस वो अलग देगा, और हाईवे पे जो G लाइसेंस होता है उसमें आपको हाईवे पे ड्राइव करके शो करना पड़ता है अपने, जब आप टेस्ट देने जाते हो तो। G2 पे भी आप हाईवे पे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन कुछ आई थिंक कुछ टाइमिंग्स होती हैं उनकी, उसके बाद आप जी हाईवे पे नहीं जा सकते G2 में। लेकिन जी जब आप लाइसेंस ले लेते हो तो उसके बाद आप फुली जो है एज़ अ ड्राइवर माने जाते हो कनाडा में, आप जहाँ मर्ज़ी ड्राइव करो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। तो जी लाइसेंस के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है, लेकिन वो भी ख़त्म हो सकता है अगर आपके पास अगर आप पाकिस्तान से जब आएँ तो इन फुल जो है वहाँ का इंटरनेशनल लाइसेंस अगर लेके आएँगे, तो वो आपका जो 1 ईयर का वेटिंग टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप वेरी नेक्स्ट डे जाके G2 देने के बाद भी आप जी के लिए क्वालीफ़ाई कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस क्लियर हो गया हमारा, अब बात करते हैं कि ग अब बारी बारी आती है गाड़ी लेने की। अब आप देखें आपने कौन-सी गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के भी यहाँ पे 2 तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि या तो आप यूज़ में गाड़ी ले लें, जो कि मोस्टली लोग यहाँ पे आके यूज़ में लेते हैं, 1 साल चलाते हैं, अपना हाथ साफ़ करते हैं, और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप नए आ रहे हैं तो पहले कोई 4-5 हज़ार डॉलर तक की गाड़ी ले लें। अगर आप नहीं लेना चाहते तो नंबर पार्ट 2 जो है, स्टेप 2 जो दूसरा तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आप न्यू गाड़ी ले सकते हो किसी भी बैंक के थ्रू। न्यू गाड़ी लेना यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, लोगों ने यहाँ पे जो है मर्सिडीज़ आपको नज़र आएँगी सबके पास, टेस्ला नज़र आएगी, क्योंकि गाड़ी लेना यहाँ मुश्किल नहीं है, गाड़ी को मेंटेन करना मुश्किल है। तो बैंक के थ्रू क्या होता है, अगर आपने बैंक के थ्रू गाड़ी लेनी है तो किसी भी बैंक, या काफ़ी बैंक्स हैं, हर कोई आपको गाड़ी ऑफ़र करेगा, लेकिन उसके लिए ये होता है कि नई गाड़ी में कुछ मुश्किलें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये होता है कि उसका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा होते हैं। लाइक इंटरेस्ट रेट आजकल बहुत ऊपर गया हुआ है, मुझे अब मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऑलमोस्ट 9% तक इस टाइम जो मुझे लगता है वो किया हुआ है इंटरेस्ट रेट। तो आप अगर ज़ीरो डाउन पेमेंट पर गाड़ी लेने जा रहे हो तो बैंक जो है आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो कोई भी टोयोटा की गाड़ी ले लेते हो 35,000 से जो स्टार्ट हो रही है, या होंडा की 35,000 के करीब जो भी गाड़ी है, अगर आप लेने जा रहे हो बैंक के थ्रू लेने जा रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट डाल के जो आपको पड़ेगी वो गाड़ी, लाइक गाड़ी आपको यहाँ पे या तो फाइनेंस पे ले सकते हो या भी लीज़ पे ले सकते हो। लीज़ थोड़ा-सा कम होता है कहते हैं फाइनेंस की निस्बत, लेकिन लीज़ एक किस्म का ऐसे है कि आपने जैसे गाड़ी रेंट पे ले ली है, बैंक से आपको 5 साल की लीज़ मिलेगी, 7 साल की मिलेगी। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद वो गाड़ी आपने वापस बैंक को कर देनी है और नई गाड़ी ले लेनी है, जो कि यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद गाड़ी चेंज कर लेते हैं, बैंक को पुरानी गाड़ी वापस कर दी और नई बैंक से वापस निकलवा ली। लेकिन उसमें ये होता है कि गाड़ी आपकी कभी अपनी नहीं हो पाती। आपने बस आप ऐसा समझ लो कि आप रेंट पे गाड़ी चला रहे हो, और दूसरा ये है कि उसमें आपको पर ईयर कुछ किलोमीटर्स अलाउ होते हैं, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। लाइक 20,000 किलोमीटर्स आपको दे दिए जाएँगे, आप 20,000 जो है 1 साल में ड्राइव कर सकते हो, किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते आप। तो लीज़ का कुछ ये इश्यूज़ होते हैं। और फाइनेंस में ये फ़ायदा होता है कि गाड़ी आपकी अपनी हो जाती है, 5 साल बाद, 7 साल के बाद गाड़ी आपकी अपनी हो जाती है, और उसमें कोई किलोमीटर्स की शर्त नहीं होती, आप जितने मर्ज़ी गाड़ी को है आराम से चलाओ, यूज़ करो, कोई ऐसा-वैसा मसला नहीं होता। दूसरा ये है कि लीज़ हो या फाइनेंस हो, अगर आप बैंक के थ्रू ज़ीरो डाउन पेमेंट पे गाड़ी लोगे, तो मंथली जो है बाई वीकली आपको
जैसे कि मैंने बताया 35,000 की फ़र्ज़ करें हम गाड़ी लेते हैं आप, तो उसकी आपको जो बाई वीकली पड़ेगी ना, बाई वीकली ऑलमोस्ट $300 पड़ेगा, और वीक मंथली जो है आपको पड़ेगा $600 खाली, फाइनेंस करवाओ या लीज़ करवाओ आप। तो ये तो खाली आपको इंस्टॉलमेंट है जो आपको पे करनी ही करनी है पूरे 5 साल 6 साल। और उसके बाद गैस का आप अलग रख लो, गाड़ी की गैस आप अलग रख लो, इंश्योरेंस आप अलग रख लो, जो कि मुसागा में इंश्योरेंस के रेट या ब्रैम्पटन में इस टाइम 350 से स्टार्टिंग है, इससे नीचे नहीं मिलेगी आपको, इससे ऊपर ही जाएगी 400 या 500 तक। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपको नई गाड़ी पे कितना जो है नई गाड़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है। दूसरा ये है कि फाइनेंस का एक ये भी फ़ायदा है कि फाइनेंस आप अगर आपने फाइनेंस पे गाड़ी ली है तो 5 साल से पहले ही जब भी आपके पास पैसे आते हैं, आप एक ही साल जो है आप एक साथ सारे पैसे क्लियर करके एक गाड़ी अपने नाम करवा सकते हो बैंक से, और आपको इंस्टॉलमेंट से आप बच सकते हो। लीज़ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। नई गाड़ी अगर आप लेने जा रहे हो तो उसके फ़ायदे भी कुछ हैं, यानी कि आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। किसी भी डीलरशिप से, टोयोटा डीलरशिप हो गया, होंडा डीलरशिप हो गया, आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। अगर आप 5 साल के दौरान गाड़ी का कोई भी मसला हो जाता है, मेंटेनेंस का कोई भी इश्यू होता है, वो आपको फ्री में जो है चेंज करके देंगे, सब कुछ फ्री होगा। इवन कि अगर आपको गाड़ी कहीं भी चलते हुए आपकी रोड पे पंचर हो जाती है गाड़ी, या गैस खत्म हो जाती है, कोई भी रोड पे इश्यू हो जाता है, खुदा ना खास्ता लाइक एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक टो ट्रक होता है। टो ट्रक जो आपकी गाड़ी को लेके जाएगा डीलरशिप तक, वहाँ जाके मुरम्मत आपकी जितना भी सब गाड़ी का जो भी नुकसान होगा तो वहाँ पे जाके उसको ठीक करवाएगा, तो वो भी आपको उसमें इंश्योरेंस में फ्री मिलता है आपको 5 साल की। अगर वो आपके पास नई गाड़ी नहीं है, आप पुरानी गाड़ी लेते हैं, तो उसको उसका ये होता है कि आपको अलग से इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ती है, CAA की नाम से इंश्योरेंस है यहाँ पे, आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसका ईयरली $100 आपको पे करना पड़ता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो अगर आपकी गाड़ी कहीं भी रुक गई है रास्ते में, कोई भी इश्यू हो गया है, तो आपका जो भी टो ट्रक आपको बुलाएँगे, तो वो आपसे जस्ट वहाँ से गाड़ी उठा के डीलरशिप या कहीं भी जो वर्कशॉप है वहाँ तक ले जाने के खाली 500 400 $500 ले लेता है। तो इसलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि पुरानी गाड़ी अगर लेते हैं तो एक इंश्योरेंस लाजमी ले लेते हैं, CAA की, जो कि पर ईयर $100 तक होती है। उसमें आपको विद इन 300 किलोमीटर, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, विद इन 300 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब होती है तो वो फ्री में आपकी गाड़ी लेके जाएगा वर्कशॉप तक। अगर गैस ख़त्म हो गई है तो गैस डलवाएगा, अगर पंचर हो गई है तो वो पंचर तक लगा के आपको दे के जाते हैं, और आपको फ्री पड़ता है वो एक फ़ायदा होता है। जबकि न्यू गाड़ी में ऐसा नहीं होता, न्यू गाड़ी में आपको ऑलरेडी 5 साल की सर्विस मिलती है, 5 साल की जो है आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, उसमें सब कुछ फ्री ऑलरेडी होता है। उसके अलावा आपके जो फर्स्ट 2 जो ऑयल चेंज होता है या सर्विस गाड़ी की होती है, वो भी न्यू गाड़ी में आपको फ्री मिलती है डीलरशिप से। तो मोस्टली लोग जो है ना यहाँ पे आके सबसे पहले वो कोई भी सस्ती गाड़ी मिलती है वो ले लेते हैं, ताकि उस पे 1 साल हाथ साफ करते हैं, उसके बाद चलाते हैं। नई गाड़ी के लिए जाते हैं, जैसे मेरी कंपनी में एक पंजाबी भाई हैं, उसने जब मैं नया आया तो उसने मुझे बोला कि उन्होंने जब वो कनाडा में नया नया आया, तो उस भाई ने $500 की $500 की एक टोयोटा की गाड़ी थी, जो उसने 3 साल 4 साल चलाई। $500 की गाड़ी 4 साल ईज़िली चल गई, उसके बाद जाके उसने चेंज करके नई गाड़ी ली। तो ये होता है कि, और दूसरा यहाँ पे सबसे जो है लोग जो जैसे भी हम पाकिस्तानी सोच है, पाकिस्तान में हम देखते हैं ना, जिस गाड़ी के किलोमीटर ज़्यादा होंगे भाई वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, वो हमने नहीं लेनी। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ 4-4 लाख 5-5 लाख जो है किलोमीटर ईज़िली चल जाती हैं। तो इसलिए अगर आप नए आए हैं और आप कोई भी गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं, आप देखते हैं कि यार वो गाड़ी 1.5 लाख चली हुई है, लाख चली हुई है, तो वो आप आँखें बंद करके ले सकते हो, क्योंकि यहाँ के रोड्स इतने साफ़ हैं, इतने कारपेटेड रोड हैं कि उस पे गाड़ी को कोई ख़राबी नहीं होती, कोई खड्डा नहीं है यहाँ पे। गाड़ी ईज़िली 5 लाख तक ईज़िली चल जाती है। तो जब भी आप देखेंगे कि यार गाड़ी लाख से ऊपर चली हुई है, 1.5 लाख चली हुई है, तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। आप ईज़िली वो गाड़ी अगर आपको सस्ती मिल रही है तो आँखें बंद करके ले लो। नई गाड़ी से फिर भी अच्छा है, नई गाड़ी पे जब आप 1 साल 2 साल बाद आप नई गाड़ी पे स्विच कर जाना। जब गाड़ी आप ले लेते हैं तो गाड़ी आप तब तक रोड पे यहाँ नहीं निकाल सकते जब जब तक आप गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाते। बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी अगर आप रोड पे ले जाएँगे और अगर आपको कोई भी रोक लेता है तो आपको हैवी फ़ाइन होता है। आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है, यहाँ तक $5,000 से ऊपर तक आपको फ़ाइन किया जाता है। और तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इंश्योरेंस भी आपको देख के लेनी है। अगर आप मिसिसागा में हैं या ब्रैम्पटन में हैं तो यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है। इसलिए लोग मोस्टली अगर आप वाटरलू साइड पे जाएँ, मिल्टन साइड पे जाएँ, तो वहाँ पे आपकी इंश्योरेंस जो मिसिसागा में 300-400 की आपको मिलेगी, तो मिल्टन साइड पे या वाटरलू साइड पे वही इंश्योरेंस आपको 180 या 200 के बीच में मिल जाती है, बल्कि कभी इससे भी सस्ती मिल जाती है। और वैसे मोस्टली जैसे टोयोटा गाड़ी हो गई या होंडा गाड़ी हो गई, इनकी इंश्योरेंस थोड़ी-सी कम होती है, क्योंकि जितनी यहाँ गाड़ी ज़्यादा हैवी होगी, मज़बूत होगी, उसकी इंश्योरेंस उतनी कम होती है। इसके अलावा यहाँ गाड़ी की सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको गाड़ी के समर टायर्स अलग लेने पड़ते हैं, विंटर टायर्स जो हैं वो गाड़ी के अलग लेने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्नो इतनी पड़ती है कि आप
अगर विंटर है तो आप समर टाइर उसमें नहीं चला सकते अगर आप, क्योंकि उसमें अगर आप इस वीडियो के बाद आप लोगों को काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाएगी जो भी कनाडा आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देख के वो अपना माइंड बना सकते हैं कि नई गाड़ी के लिए जाएँ या पुरानी गाड़ी के लिए जाएँ। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो के साथ, और मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see.